नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीएस हब बाय डीएस सर में। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज की इस श्रृंखला में हम देखने वाले हैं टॉप लगभग 25 क्वेश्चन होंगे और इसके साथ में आपका होगा 16 जनवरी के सभी शिफ्ट का एनालिसिस। क्या होगा? 16 जनवरी के सभी शिफ्टों का एनालिसिस होगा। ठीक है साथी, सभी साथी एक बार से जुड़ जाएंगे और क्लास को शेयर कर देंगे। सभी साथी जल्दी से जुड़ जाएंगे, एक बार से सभी साथी क्लास को क्या कर देंगे तो शेयर कर देंगे अपने दोस्तों में। ठीक है, अपने ग्रुप्स में जितने भी ग्रुप्स हैं, जितने भी पढ़ने वाले बच्चे हैं, उन सभी को शेयर कर दी जाएगी क्लास। ठीक है साथी, आज हम क्या देखने वाले हैं? आज देखेंगे 16 जनवरी के सभी शिफ्टों का एनालिसिस देखेंगे। उसके अलावा टॉप 25 क्वेश्चन जो एसएससी जीडी एग्जाम में बार बार पूछ रहे हैं या पूछे जाने की संभावना है। ठीक है साथी, जल्दी जल्दी से सभी साथी जुड़ जाएंगे। ठीक है, चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो आज हम क्या देखेंगे? एसएससी जीडी के 16 जनवरी के एनालिसिस। क्या देखेंगे? अरे यहाँ पर देखो गलत टाइप हो गया है। आज हम देखेंगे 16 जनवरी के एनालिसिस। ठीक है साथी, ये गलत टाइप राइटर ने गलत टाइप कर दिया। ठीक है साथी, देखेंगे आज हम 16 जनवरी के एनालिसिस और प्रतिदिन शाम 7 बजे हम एनालिसिस की क्लास लेके आते रहेंगे आपके लिए। जिस दिन भी आपका एग्जाम होगा, यदि जिस दिन एग्जाम नहीं है तो उसके लिए आपको टॉप 50 क्वेश्चन कराए जाएंगे। ठीक है, उस दिन जिस दिन आपका एग्जाम नहीं है, उसका एनालिसिस नहीं होता है, तो उस दिन आपको जीएस के टॉप 50 क्वेश्चन जो बार बार पूछने की संभावना है या पूछे जा रहे हैं। ठीक है साथी, प्रतिदिन शाम 7:30 बजे हमारे साथ जुड़ना ना भूलें और जल्दी से जो साथी नए हैं वो सेशन को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आपको प्रतिदिन नोटिफिकेशन पहुंच जाया करे। ठीक है साथी, चलते हैं आज के मोटिवेशन कोड की तरफ। आज का मोटिवेशन कोड जो आपको ऊर्जावान बनाएगा और मंजिल के प्रति जागरूक रखेगा, कह रहा है तुम्हारे लक्ष्य के अलावा जिस पर भी तुम्हारा ध्यान है वह तुम्हारा परम शत्रु है। ऐसा किसने कहा था? तो बताना है साथी, ऐसा चाणक्य ने कहा था। यदि आपने टारगेट निश्चित किया है, ये टारगेट निश्चित किया है, आपका ध्यान कहीं और जा रहा है, विभिन्न तरह की क्रियाकलाप होते हैं जो जीवन में आपको मार्ग भटकाने की कोशिश करते हैं, उन सभी से यदि आपका लक्ष्य से ध्यान हटकर इन सभी की ओर जा रहा है तो सोच लेना, भले ही वो आपका परम मित्र हो, भले ही आपका परम दोस्त वो क्या हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो आपके लिए, आज आपको लग रहा है कि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यदि आप आज सेलेक्ट नहीं होंगे तो यही व्यक्ति के लिए आप क्या हो जाएंगे? अनइम्पोर्टेंट हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको लक्ष्य के प्रति जागरूक रहना है। ठीक है, तो कह रहा है तुम्हारा लक्ष्य के अलावा जिस पर भी तुम्हारा ध्यान जाता है वह तुम्हारा परम शत्रु है। ठीक है, तो अपने लक्ष्य के प्रति कंसंट्रेट करना है हमको। इसी जोश और जुनून के साथ चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है पहला खेलो इंडिया महिला हॉकी T20, क्या कह रहा है? पहला खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग अंडर 16 का आयोजन कहाँ होगा? जल्दी से सभी छात्री छाप के बताएंगे कि पहला महिला हॉकी इंडिया लीग का जो संस्करण है अंडर 16 का, ये खेलो इंडिया के तहत होगा और इसका आयोजन कहाँ पर होगा? तो सभी साथी छाप के रखेंगे इसका आयोजन कहाँ पर होगा। तो साथी याद रखना आपको नई दिल्ली में होगा। ठीक है साथी, कहाँ होगा? नई दिल्ली में। यदि आपसे पूछ ले हरियाणा तो आपको बताना है साथी यहाँ पर क्या हुआ था। यहाँ पर हुए थे आपके, क्या हुए थे? खेलो इंडिया यूथ गेम्स। क्या हुए थे? खेलो इंडिया यूथ गेम्स। ठीक है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुए थे और चौथे नंबर के थे। ठीक है, चौथे नंबर के, इसको भी याद रखेंगे। आपका मध्य प्रदेश दिया है तो आपको याद रखना है यहाँ पर खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 5वां संस्करण 2023 में होगा साथी। ठीक है, कब होगा? तो 2023 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 5वां संस्करण होगा। तो इससे पूछा है खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग अंडर 16 का आयोजन कहाँ होगा? तो बताना है साथी नई दिल्ली में। ठीक है, हरियाणा में क्या हुआ था? तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स चौथे क्रम के हुए थे। ये कहाँ हुए? तो बताना है साथी पंचकुला में। कहाँ पर? पंचकुला नामक जिले में, हरियाणा में हुए थे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन है हमारा कि नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सभी साथी जल्दी से बताएंगे कि सूची 1 और सूची 2 में क्या दिया है। एक दिया है संवैधानिक प्रावधान दिए गए हैं और आपको आगे क्या दिया है तो बताया है उसके स्रोत। ठीक है, देखो कह रहा है विधि का शासन कहाँ से लिया गया है, स्रोत का मतलब किस देश से लिए गए हैं। ठीक है, और विधि द्वारा स्थापित क्रिया किस देश से ली गई है, राष्ट्रपति के विचारार्थ विधेयक सुरक्षित रखना ये किस देश से लिया गया है, और समवर्ती सूची किस देश से ली गई है। जल्दी से सभी साथी छाप के बताएंगे। ठीक है साथी, जल्दी से बता दीजिए छाप के इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा, देखो यदि पूछ ले आपसे विधि का शासन कहाँ से लिया है साथी, तो आपको बताना है साथी ये इंग्लैंड से लिया। कहाँ से? इंग्लैंड से। ठीक है, यदि पूछ ले आपसे विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, तो आपको साथी याद रखना है ये कहाँ से ली गई है। तो आपको याद रखना है इसका एक ऑप्शन कहाँ चला गया,
एक ऑप्शन विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से ली गई है साथी? जल्दी सभी साथी छाप के बताएंगे विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से ली गई है। जल्दी से छाप देंगे सभी साथी, जल्दी से छाप दीजिए, ठीक है। यदि पूछ ले देखो समवर्ती सूची तो बताना है साथी ये ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से। तो आपका इस हिसाब से ऑप्शन देखा जाए तो क्या हो जाएगा? राष्ट्र सी का 4। देखो राष्ट्रपति का विचार विमर्श कनाडा से और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से। सभी साथी छाप के रखेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए का हो जाएगा आपका बी। ए का 2 कहाँ पर है? ए का 2 एक ही ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी। कौन है साथी? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा सही, ठीक है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही। विधि का शासन हो गया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया हो गई, राष्ट्रपति विचार हेतु क्या हो गया? विधेयक हो गया, और समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया हो गई, ठीक है साथी। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी नंबर का, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जल्दी छाप दीजिए। अभी आपको कंप्लीट एनालिसिस कराएंगे, बहुत जल्दी से कराएंगे। आप सभी इनको भी छापिए क्योंकि ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है साथी। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जल्दी छाप के बताइए। देखो क्या कह रहा है यहाँ पर? कह रहा है कि आपका सच्चिदानंद सिन्हा भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक के अस्थायी अध्यक्ष थे। ये सही बात है, ठीक है। पहली बैठक कब हुई थी? तो बताना है साथी 9 दिसंबर को। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946, ठीक है। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी, ठीक है। कह रहा है संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अपनाया और अधिनियमित किया। हाँ साथी ये भी सही है। 26 नवंबर 1949 को संविधान हमारा बनकर तैयार हो गया था। और कब क्या कह रहा है? तो संविधान सभा ने इसको अपना लिया था, ठीक है। अगला कह रहा है 26 जनवरी 1950 को भारत एक प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया था। हाँ साथी देखो जिस किसी राज्य का संविधान लागू हो जाता है तो वो क्या कहलाता है? गणराज्य कहलाता है, ठीक है साथी। क्या कहलाता है? गणराज्य कहलाता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी, यानी कि सभी के सभी कथन मैच करते हैं, ठीक है। यानी कि सभी कथन सही है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सभी कथन मैच करते। अगला क्वेश्चन कह रहा है केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित नए मॉडल स्कूलों को क्या कहा जाएगा? जल्दी से छाप के बताएंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने नए मॉडल के जो स्कूल बनाए हैं उनको किस योजना के तहत या क्या कहा जाएगा? जल्दी से छाप के बताएंगे। यदि पूछे क्या कहा जाएगा तो बताना है साथी पीएम श्री स्कूल। क्या कहा जाएगा? पीएम श्री स्कूल। क्योंकि प्रधानमंत्री ने जो पुराने स्कूल थे इनका जीर्णोद्धार यानी कि पुराने स्कूलों को नया बनाने के लिए कौन सी योजना चालू की थी? तो बताना है पीएम श्री योजना, ठीक है साथी। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किस राज्य के मोढेरा गांव को देश का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया है? जल्दी से छाप के बताएंगे ये मोढेरा गांव किस राज्य में पड़ता है। और आपको बताना है इसी मोढेरा गांव में एक सूर्य मंदिर है, ठीक है। क्या है? सूर्य मंदिर, ठीक है साथी। सूर्य मंदिर है। इसी मंदिर के लिए पूरे गांव में लाइट बनाई गई है, ठीक है। ये मंदिर भी जगेगा। इसी मंदिर के आसपास वाले क्षेत्र में सौर ऊर्जा प्लेटें लगाई गई हैं और यहीं से पूरे गांव को रोशनी दी जाएगी, ठीक है। तो वह कौन सा राज्य है? तो साथी बताना है यह राज्य गुजरात। कौन सा राज्य साथी? तो आपको बताना है ये गुजरात राज्य है जिसके मोढेरा एक मिनट जिसके मोढेरा नामक गांव को पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव बनाया गया है, ठीक है। इसी गांव में क्या है? तो बताना है ये सूर्य मंदिर है साथी। क्या है साथी? सूर्य मंदिर है, ठीक है। यदि आपसे पूछ ले राजस्थान तो आपको बताना है सौर ऊर्जा क्षमता में क्या साथी? सौर ऊर्जा की क्षमता में सबसे बड़ा राज्य, सौर ऊर्जा क्षमता वाला सबसे बड़ा राज्य, क्योंकि यहाँ पर 10 गीगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन की जाती है। कितनी? 10 गीगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन की जाती है, ठीक है। यदि पूछ ले उत्तर प्रदेश तो सभी को पता है, ठीक है इसके बारे में। हरियाणा पूछे कहाँ है तो सभी को पता है, ठीक है। ये क्या है? यहाँ पर हरियाणा में क्या हुआ था? तो अभी आपको बताया पंचकुला हरियाणा, ठीक है। उत्तर प्रदेश से पूछ ले तो बताना है यहाँ पर होंगे सर यूनिवर्सिटी गेम। क्या होंगे? यूनिवर्सिटी गेम, ठीक है। इसको भी याद रखेंगे। यूनिवर्सिटी गेम कहाँ होंगे? तो बताना है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तीसरे क्रम के होंगे, ठीक है, तीसरे क्रम के। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है हाल ही में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? जल्दी छाप दीजिए। भारत को ग्लोबल हंगर इंडेक्स में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है और 2021 में भारत की रैंक क्या थी? ये भी छाप के बताएंगे, ठीक है। 2022 में पूछे तो बताना है साथी 107 स्थान। कितना? 107। और आप देखिए, आप बताइए कि पाकिस्तान हमसे भूखा है कि हम उससे भूखे हैं? देखो पाकिस्तान सबसे भूखा है और पाकिस्तान को 93 रैंक दी गई है। कितनी दी गई है? 93। तो ये तो अन्याय है ना इन लोगों का। भारत तो कई लोगों को भोजन देता है खाने के लिए, लेकिन भारत को फिर भी इन्होंने 107 नंबर दिया है, ठीक है। और बताना है 2021 में भारत की साथी रैंक थी 101। कितनी थी? 101 यानी कि 101, ठीक है। और टोटल 121 देशों में भारत का स्थान 107वां आया है, ठीक है।
इसको याद रखेंगे सभी साथी। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसको द्वितीय सिकंदर के नाम से जाना जाता था। जल्दी से सभी साथी छाप के बताएंगे कि वह कौन सा शासक था जिसको सिकंदर द्वितीय के नाम से जाना जाता है। जल्दी से बता दीजिए, ठीक है। देखो, यदि पूछे जलालुद्दीन तो आपको बताना है सर इसने खिलजी वंश की स्थापना की थी। क्या की थी? खिलजी वंश की साथी स्थापना की थी, ठीक है। खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी? तो बताना है 1290 में। कब की थी साथी? 1290 में, ठीक है। 1290 में जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की थी। यदि पूछे आपसे द्वितीय सिकंदर के नाम से कैसे जाना जाता द्वितीय सिकंदर, तो साथी बताना है यहाँ पर जाना जाता अलाउद्दीन खिलजी को, क्योंकि जो अलाउद्दीन खिलजी था यह चाहता था कि पूरे विश्व पे राज किया जाए, पूरे विश्व पे राज किया जाए। भारत से आगे निकलकर जिस तरह सिकंदर ने पूरे विश्व को जीता था उसी तरह ये भी क्या करता था, क्या चाहता था? ये चाहता था पूरे विश्व को जीतना, ठीक है। यदि पूछ ले मुबारक खिलजी कौन था, तो बताना है साथी ये अलाउद्दीन खिलजी का बेटा था, ठीक है। यदि पूछे खुसरो खां कौन था, तो बताना है साथी ये खुसरो खां जो था इसने मुबारक खिलजी से शादी कर ली थी और ये 2 माह के लिए दिल्ली का क्या बना था? 2 माह के लिए दिल्ली का राजा बना था, ठीक है साथी। क्या बना था? 2 माह के लिए दिल्ली का राजा बना था, ठीक है। और ये जो था खुसरो खां ये पहले हिंदू हुआ करता था। इसको गुजरात से मुबारक खिलजी लाया था। कौन लाया था? मुबारक खिलजी गुजरात अभियान के दौरान इसको लेकर आया था। जिस तरह अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर को खरीदा था, इस तरह से मुबारक खिलजी ने खुसरो खां को खरीदा था, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य कौन सा हिमालय स्थित है। जल्दी से सभी साथी छाप के बताएं। सॉरी, क्या स्थित है? नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच कौन सी पर्वत श्रृंखला या कौन सी पहाड़ियां स्थित है? जल्दी से बता दीजिए सभी साथी, ठीक है। जल्दी से बता देंगे सभी साथी। नर्मदा नदी और ताप्ती नदी के मध्य कौन सी नदियां स्थित है? और यदि पूछ ले नर्मदा किन 2 पर्वतों के बीच बहती है, नर्मदा किन 2 पर्वतों के बीच बहती है, तो भी आपको बताना है, ठीक है। नर्मदा ताप्ती के बीच पूछे तो कौन सा है साथी? इसमें है सतपुड़ा। क्या है साथी? सतपुड़ा नर्मदा और ताप्ती के मध्य, ठीक है। यदि पूछ ले नर्मदा तो ऊपर बताना है साथी विंध्याचल की पहाड़ियां। कौन सी? विंध्याचल पर्वत की पहाड़ियां और नीचे सतपुड़ा, ठीक है। नीचे सतपुड़ा और इसी के नीचे बहती है ताप्ती नदी, ठीक है। ताप्ती नदी, क्या साथी? ताप्ती नदी। यदि पूछे साथी ये कहाँ पर पड़ता है, तो आपको बताना है ये कहाँ पर पड़ता है। ये मध्य प्रदेश में, ठीक है। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में, ठीक है। सभी साथी इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। ऊपर ये कौन सी है? ये है विंध्याचल श्रेणी और ये है आपकी सतपुड़ा श्रेणी, ठीक। कौन है? सतपुड़ा श्रेणी, ठीक है। यदि पूछ ले अरावली की पहाड़ियां कहाँ हैं, तो बताना है साथी ये राजस्थान में। और अरावली की पहाड़ियां रायसीना हिल्स पर क्या है, तो बताना है साथी हमारी दिल्ली बसी हुई है। क्या? रायसीना हिल्स पर दिल्ली बसी है। इसी पर राष्ट्रपति भवन है। क्या है साथी? रायसीना हिल्स पर राष्ट्रपति भवन है, ठीक है। इसको भी याद रखेंगे। इसी पर हमारी संसद भवन स्थित है। क्या है? संसद भवन स्थित है, इसको भी याद रखेंगे। तो पूछे यदि रायसीना हिल्स किसका हिस्सा है, तो बताना है साथी अरावली पहाड़ियों का, ठीक है। इसको याद रखेंगे। यदि पूछ ले आपसे राजमहल की पहाड़ियां साथी, जल्दी से छाप के कोई बताएगा कि राजमहल की पहाड़ियां किस राज्य में पड़ती हैं। जल्दी से छाप दीजिए सभी साथी, ठीक है। यदि पूछे राजमहल की पहाड़ियां कहाँ पर पड़ती हैं, तो साथी आपको बताना है ये झारखंड में पड़ती हैं। कहाँ पर साथी? ये झारखंड में पड़ती हैं, ठीक है। झारखंड में कौन सी पहाड़ियां पड़ती हैं? राजमहल की पहाड़ियां, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन की तरह। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमसे 1867 और 68 में भारत में प्रति व्यक्ति 20 रुपए आय थी। यह सर्वप्रथम किसने अभिनिश्चित किया था? यानी किसके, वह कौन सा व्यक्ति था जिसके द्वारा बताया गया था कि भारत की 1967-68 में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपए है। जल्दी सभी साथी छाप के बताएंगे, ठीक है। यदि मुझे किसे कहा गया था, किसने बताया था, तो बताना है सर दादा भाई नौरोजी ने, ठीक है। किसने बताया था? दादा भाई नौरोजी ने। यदि आपसे पूछ ले कांग्रेस के सबसे वृद्ध अध्यक्ष कौन थे, कांग्रेस के सबसे वृद्ध अध्यक्ष कौन थे? वृद्ध अध्यक्ष, ठीक है। तो कौन थे, तो बताना है साथी दादा भाई नौरोजी। सबसे बूढ़े अध्यक्ष कौन थे कांग्रेस के, तो दादा भाई नौरोजी, ठीक है। इसको भी याद रखेंगे। इसके अलावा यदि आपसे पूछ ले महादेव गोविंद रानडे कौन है, कोई छाप के बता दो कि महादेव गोविंद रानडे कौन है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? दादा भाई नौरोजी, ठीक है। इसको याद रखेंगे। दादा भाई नौरोजी ने 1967-68 में क्या किया था, तो प्रति व्यक्ति आय 20 रुपए बताई थी, ठीक है। इन्हीं को कहते हैं वायोवृद्ध। क्या कहते हैं? ये क्या हो गया? वायोवृद्ध, ठीक है। क्या कहते हैं? वायोवृद्ध, ठीक है। वायोवृद्ध किसे कहते हैं, तो बताना दादा भाई नौरोजी को, ठीक है। इसके अलावा यदि पूछ ले दादा भाई नौरोजी, इनकी एक पुस्तक है, बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है, जल्दी बताओ, ठीक है। कौन सी है? इन द पॉवर्टी का है, क्या है पुस्तक? द पुअर्टी अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है। अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है। द पुअर्टी अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये गरीबी जो अंग्रेजों के द्वारा शासन के दौरान भारत में की उपस्थित है, यानी कि ऐसी कुछ थी। द पॉवर्टी ऑफ अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसका हिंदी अर्थ निकाल लेना आप, हिंदी अर्थ नहीं निकालेंगे, ठीक है। यदि पूछे दादा भाई नौरोजी, तो याद रखना है इनकी पुस्तक कौन है? द पॉवर्टी ऑफ अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है। एक क्वेश्चन अगला कह रहा है कि IWI
सिंधु जल संधि के तहत कौन सी नदियां पश्चिमी नदियों के रूप में शामिल है? देखो यहाँ पर क्वेश्चन आपसे घुमाकर पूछा गया है। यहाँ पर पश्चिमी नदियों से संबंधित है कि वह कौन सी तीन नदियां हैं, वह कौन सी तीन नदियां हैं जिनका पानी पाकिस्तान को दिया जाएगा, क्योंकि सिंधु जल समझौता जो हुआ था वो इंडिया और पाकिस्तान के मध्य हुआ था। किसके साथ ही? इंडिया और पाकिस्तान के मध्य। ठीक है, तो पूछ रहा है तीन पश्चिमी, पश्चिम में कौन है? पश्चिम में है पाकिस्तान। ठीक है, ये पश्चिम में है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो पश्चिमी नदियां कौन सी हो जाएंगी? जल्दी सभी साथी छाप के बताएंगे। ठीक है, ये यदि पूछे सिंधु जल समझौता कब हुआ था, तो साथी आपको याद रखना है ये हुआ था 19 सितंबर 1960। कब हुआ था? 19 सितंबर 1960। ठीक है, 1960। यदि पूछे किसने करवाया था, तो बताना है भारत, पाकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान के मध्य हुआ था। इसको करवाया किसने था? तो वर्ल्ड बैंक ने। किसने साथी? वर्ल्ड बैंक ने करवाया था। ठीक है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, तो पूछे यदि इंडिया इसमें इंडिया को कौन कौन सी नदियों का पानी मिलेगा, तो साथी आपको याद रखना है इंडिया की तीन नदियां हैं, लेकिन इससे पहले पश्चिमी नदियां यानी कि पाकिस्तान को पानी दी जाने वाली नदियां कौन कौन सी हैं, तो आपको याद रखना है साथी सिंधु, रावी और सतलज। कौन कौन सी है? सॉरी, सिंधु, रावी और झेलम। कौन कौन सी है? तो आपको याद रखना है सिंधु, रावी और झेलम। ठीक है, सिंधु, रावी और झेलम नदी पाकिस्तान को पानी देगी। ठीक है, इन तीनों नदियों का 80% पानी जो है ये पाकिस्तान यूज करेगा, और इन तीनों नदियों का 20% पानी कौन यूज करेगा? तो इंडिया यूज करेगा। इसके अलावा तीन और नदियां थी, जिनमें कौन कौन सी थी, तो आपको याद रखना है वो तीन नदियां हैं। एक व्यास हो गई आपकी, व्यास के अलावा एक हो गई रावी। ठीक है, रावी के अलावा एक हो गई सतलज। ठीक है, क्या हो गई? सतलज। ठीक है, सतलज, इसको भी याद रखेंगे। इन तीन नदियों का 80% पानी भारत यूज करेगा। ठीक है, इस तरह से समझौता हुआ था। इन तीन नदियों का 80% पानी भारत यूज करेगा और इनका 20% यूज पाकिस्तान करेगा। ठीक है, इनका 20% कौन यूज करेगा? तो पाकिस्तान। ठीक है, यदि पूछे सिंधु, चिनाब और झेलम का, तो 80% इनका पाकिस्तान करेगा। ठीक है, कौन करेगा? पाकिस्तान। इंडिया कितना करेगा? 20%। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे सभी साथी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन सी। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है सर्वोदय योजना का प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? जल्दी सभी साथी छाप के बताएंगे, जो सर्वोदय योजना थी इसका प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? जल्दी छाप दीजिए सभी साथी। ठीक है, यदि पूछे सर्वोदय योजना कब चली थी, तो साथी आपको बताना ये चली थी 1950 में। ठीक है, कब चली थी? 1950 में। किसने चलाई थी, तो साथी आपको याद रखना है जयप्रकाश नारायण ने। किसने? जयप्रकाश नारायण। इनको क्या कहते थे साथी? इनको कहते थे लोकनायक। क्या कहते थे? लोकनायक। ठीक है, लोकनायक किसे कहते थे, तो आपको याद रखना है जयप्रकाश नारायण जी को। ठीक है, ये किस राज्य से संबंधित थे, तो बताना साथी ये एक स्वतंत्रता सेनानी थे, और ये कहां से थे? बिहार राज्य से संबंधित थे। ठीक है, बिहार राज्य से। अभी हाल ही में बिहार में इनकी एक प्रतिमा बनाई गई है। ठीक है, इनकी एक 14 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है अमित शाह जी के द्वारा। ठीक है, तो किसकी प्रतिमा है, तो बताना है जयप्रकाश नारायण की। यदि पूछ रहे सर्वोदय योजना कब चली, 1950 में साथी चली, और इसका प्रारूप किसने तैयार किया? जयप्रकाश नारायण ने। ठीक है, यदि पूछ ले, एक ऑप्शन आपका दिया गया है यहाँ पर एम.एन. रॉय, तो बताना इन्होंने संविधान की लिखित मांग की थी। क्या की थी? संविधान की जो लिखित मांग किसी के द्वारा पहली बार की गई थी, लिखित मांग। ठीक है, संविधान की लिखित मांग किसने की थी, तो बताना है साथी एम.एन. रॉय ने। ठीक है, 1934 में। कब की थी? 1934 में। इसको भी याद रखेंगे। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। देखो एक बार फिर से सूची का क्वेश्चन आ गया है। कह रहा है एक तरफ भारत की अनुसूचियां दी गई हैं, एक तरफ उनके विषय दिए गए हैं। जल्दी सभी साथी छाप के बताएंगे चौथी अनुसूची में क्या है, पांचवी में क्या है, छठवीं, आठवीं में क्या है और नौवीं में क्या है। ठीक है, यदि पूछ ले मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, तो साथी 8 थी। कितनी थी? 8। कितनी अनुसूचियां थी? 8। ठीक है, मूल संविधान में 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं ये किससे जोड़ी गई है, तो इसमें संविधान संशोधन करके जोड़ी गई है। ठीक है साथी, इसको भी याद रखेंगे। तो आपको याद रखना है, आपसे पूछा है चतुर्थ अनुसूची में क्या है। जल्दी सभी साथी छाप के बताएंगे जो चौथी अनुसूची है इसमें क्या है। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। इसमें साथी राज्यसभा है। क्या है? राज्यसभा। ठीक है, चौथी अनुसूची में साथी क्या है, तो बताना है राज्यसभा। यदि 8वीं अनुसूची पूछे तो बताना है 8वीं अनुसूची में साथी भाषा है। ठीक है, 8वीं अनुसूची में क्या है? भाषा। यदि पूछे 9वीं अनुसूची, तो साथी आपको याद रखना है इसमें साथी भूमि सुधार है। ठीक है, 9वीं अनुसूची में क्या है? भूमि सुधार। फर्स्ट जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था आपका, पहला जो संविधान संशोधन हुआ था, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है, 1951। ठीक है, इसमें पहली अनुसूची जोड़ी गई थी, फर्स्ट अनुसूची जोड़ी गई थी। सॉरी, फर्स्ट नहीं, इसमें 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। कौन सी? 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी पहले संविधान संशोधन से। ठीक है, इसको याद रखेंगे। यदि आपसे पूछ रहे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इसका आंसर यदि पूछ ले षष्ठम अनुसूची में क्या है, तो आपको बताना साथी 9वीं में तो भूमि सुधार हो गया। क्या हो गया? 9वीं में आपका भूमि सुधार हो गया। ठीक है, और इसके अलावा 6वीं में क्या हो गया? जनजाति क्षेत्र। जनजाति क्षेत्र का अर्थ है आपका असम,
एक मिनट साथी, ठीक है। यदि पूछ ले आपसे असम जनजाति क्षेत्र का मतलब क्या है यहाँ पर, असम हो गया, असम के अलावा त्रिपुरा हो गया, त्रिपुरा हो गया, त्रिपुरा, त्रिपुरा के अलावा क्या हो गया, मेघालय हो गया, मेघालय, मेघालय के अलावा क्या हो गया, मिजोरम हो गया, ठीक है। ये चार राज्यों का वर्णन किसमें मिलता है, मिजोरम। तो बताना है ये जनजाति क्षेत्र है, ये चार राज्यों का वर्णन मिलता है साथी अनुसूची नंबर कितने में, अनुसूची नंबर 6 में, ठीक है। इसको याद रखेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक बार फिर से देख लेते हैं। चतुर्थ अनुसूची राज्यसभा, छठवीं अनुसूची जनजाति क्षेत्र, आठवीं अनुसूची भाषा और नवीं अनुसूची भूमि सुधार, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए का हो गया 3, ए का 3 किसमें है, तो एक ही ऑप्शन में है साथी, किसमें है, एक ही ऑप्शन में। ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है 1 अक्टूबर 2022 को, देखो आपके करंट अफेयर और मोस्ट इंपोर्टेंट सारे क्वेश्चन जितने बनते हैं सब आपके मिक्स कर दिए गए हैं, ठीक है। कह रहा है 1 अक्टूबर 2022 को भारत के 16वें अटॉर्नी जनरल कौन बने हैं, ठीक है। अटॉर्नी जनरल आपसे पूछ ले तो साथी आपको बताना है आर्टिकल 76, क्या है, आर्टिकल 76, जल्दी से याद रखेंगे इसको, ठीक है। जल्दी से छाप के बताइए 16वें अटॉर्नी जनरल कौन बने हैं, तो साथी आपको याद रखना है आर वेंकट रमणी। कौन बने हैं, आर वेंकट रमणी। ये केंद्र सरकार का सबसे बड़ा वकील होता है, ठीक है। कौन होता है, केंद्र सरकार का सबसे बड़ा वकील, ठीक है। यदि पूछे आपसे दिलीप तिर्की, अभी आपको बताया था कल, कौन है, ये हॉकी इंडिया के अध्यक्ष, कौन है, हॉकी इंडिया के अध्यक्ष। वर्तमान में हॉकी विश्व कप कहाँ हो रहा है, तो बताना है साथी ओडिशा में। आपसे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये कल की शिफ्ट में पूछ सकता है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो दिलीप तिर्की क्या है, तो हॉकी के अध्यक्ष, ठीक है साथी। इसके अलावा आपसे पूछ ले ये अनिल चौहान, तो बताना है भारत के सेकंड सीडीएस, कौन है, सेकंड सीडीएस, ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है 2023 में ब्रिक्स की मेजबानी कौन सा देश करेगा, जल्दी छाप, सभी साथी छाप के बताएंगे ब्रिक्स की मेजबानी कौन सा देश करेगा, ठीक है, जल्दी छाप दीजिए। ब्रिक्स की मेजबानी 2023 में पूछा है। देखो आपको ये कुछ याद नहीं रखना है, सिर्फ इसमें एक ट्रिक याद रखनी है, BRICS, ठीक है। 2022 में किसने मेजबानी की थी, तो साथी बताना है 2022 में किसने की थी, चाइना ने, ठीक है, 2022 में। तो अगला क्या आएगा, 2023 आएगा। 2023 में मेजबानी कौन करेगा, एस फॉर साउथ अफ्रीका, ठीक है। ब्रिक्स की स्थापना साथी 2009 को हुई थी, कब हुई थी साथी, 2009 को ब्रिक्स की स्थापना हुई थी, इसको याद रखेंगे, ठीक है। यदि पूछे इंडिया ने कब की थी, तो साथी याद रखना है 2021 में। कब की थी, 2021 में इंडिया ने इसकी मेजबानी की थी, ठीक है। ये क्या है, तो आपको याद रखना है साथी, ये रसिया है, क्या है, रसिया यानी कि रूस, ठीक है। और ये क्या है, तो बताना है ब्राजील। तो ब्रिक्स में कितने देश हो गए साथी, ब्रिक्स में 5 देश हो गए। कौन हो गया, ब्राजील हो गया, रसिया हो गया, इंडिया हो गया, चाइना हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो 2023 में मेजबानी कौन करेगा साथी, तो करेगा साथी साउथ अफ्रीका, इसको याद रखेंगे, ठीक है। अगली जो 2024 की, तो आपको दोबारा से फिर ये शुरू हो जाएंगे। ये ब्राजील करेगा 24 की, फिर 25 की रसिया करेगा, 26 की इंडिया करेगा, 27 की चाइना और 28 की फिर दोबारा से कौन करेगा, साउथ अफ्रीका, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत के वर्तमान में सीडीएस कौन बने, जल्दी सभी साथी छाप के बताएंगे भारत के वर्तमान सीडीएस कौन बने। देखो यदि आपसे पूछ ले वर्तमान सीडीएस कौन बने हैं, तो अभी आपको बताया कौन बने, अनिल चौहान, ठीक है। मनोज पांडे पूछ ले तो बताना ये सेना प्रमुख है, कौन है, सेना प्रमुख, ठीक है, सेना प्रमुख। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार किसके द्वारा जीता गया, जल्दी सभी साथी छाप के बताएंगे दुनिया का जो सबसे प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार है ये किसने जीता है 2022 का, ठीक है। देखो आपको याद रखना है जिसने रूस यूक्रेन युद्ध में शांति के लिए प्रयास किया है तो उसे क्या मिला है, शांति का नोबेल मिला है, ठीक है, शांति का नोबेल। जिसने रूस यूक्रेन युद्ध में शांति के लिए प्रयास किया है, ठीक है। रूस से हो गया, क्या हो गया, देखो ये रूस लिखा है, मेमोरियल संस्थान, ये कहाँ का है, रूस का मानवाधिकार संस्थान है, क्या है साथी, तो आपको याद रखना है रूस का मेमोरियल संस्थान मानवाधिकार संगठन है, और सेंटर फॉर सिविल लिबर्टी ये यूक्रेन का मानवाधिकार संगठन है। और एक व्यक्ति है जो बताना है एलिस बियालिस्की, कौन है, एलिस बियालिस्की, तो बताना है बेलारूस के ये मानवाधिकार संगठन है जो उसके अधिवक्ता है, ठीक है। तो इन तीनों को क्या मिला है 2022 का शांति का नोबेल, ठीक है, ठीक है, शांति का नोबेल, इसको याद रखेंगे सभी साथी, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे यदि आपको नोबेल पुरस्कार याद रखना है, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है सितंबर 2022 में भारत केंद्र सरकार के द्वारा किसे कंपनी को महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है, जल्दी से बता दीजिए। जो अब भारत में अब कुल कितनी महारत्न कंपनियां हो गई हैं, तो साथी याद रखना 12 हो गई, कितनी, 12 हो गई, ठीक है, इसको याद रखेंगे, ठीक है। तो 2022 सितंबर में कौन बनी, देखो महारत्न कंपनी का मतलब होता है जिस कंपनी के शेयर लगातार 3 वर्षों में 5,000 करोड़ प्रति वर्ष बढ़ते रहे, यानी कि लगातार 3 सालों में इनके शेयर कितने हो जाएं, 15,000 करोड़ के हो जाएं, कितने, 15,000 करोड़ के, 15,000 करोड़ के हो जाएं, ठीक है। तो इस कंपनी को क्या दर्जा मिल जाएगा, महारत्न कंपनी का। यदि आपकी कोई चूरन की कंपनी है उसको
15,000 करोड़ का शेयर हो जाता है तो आपको भी महारत्न कंपनी का दर्जा दिया जा सकता है, ठीक है। लेकिन चूरन आपका अच्छा होना चाहिए। अगला क्वेश्चन ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा साथी, तो बताना है साथी रूरल रूरल, ये कंपनी है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है। आरईसी कंपनी भारत की 12वीं महारत्न कंपनी बनी, ठीक है, 12वीं। यदि पूछ ले आपसे 11वीं कौन थी, तो बताना है साथी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है, PFL, ठीक है, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये कौन सी थी, तो साथी आपको याद रखना है ये 11वें नंबर की थी, ठीक है। 12वीं पूछ ले तो रूरल इलेक्ट्रॉनिफिकेशन लिमिटेड, ठीक है, इसको याद रखना है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो चूरन की कंपनी के बारे में क्या विचार है आपका, ठीक है, कमेंट बॉक्स में इसको भी छाप दीजिए, ठीक है। यदि पूछ ले भारतीय भूमि की सर्वाधिक उत्तरी भाग कहाँ पर है, भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग है, तो बताना है भारतीय, जैसे ये अपना प्यारा भारत है, ये अपना प्यारा क्या है, एक मिनट, ये आपका भारत है, ठीक है, ये आपका भारत है, इसको याद रखेंगे, ये आपका रहा भारत। तो कह रहा है ये भारत का जो आपका कौन सा भाग है, एक मिनट साथी, भारत का जो आपका पूर्वी भाग है, कौन सा भाग, पूर्वी पूछ रहा है या उत्तरी भाग पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है साथी, उत्तरी भाग। तो आपको बताना है जो भारत का उत्तरी भाग है, उत्तरी भाग, ठीक है, उत्तरी भाग के बारे में आपको बताना है ये सबसे उत्तरी भाग कौन सा है, जल्दी छाप दीजिए सभी साथी, ठीक है। यदि पूछे उत्तरी भाग कौन सा है, तो आपको याद रखना है साथी ये है सबसे उत्तरी भाग, कौन सा, उत्तरी भाग, ठीक है। ये है आपका पूर्वी भाग, ठीक है, और ये हो गया आपका कौन सा, पश्चिमी भाग, ये हो गया मुख्य दक्षिण बिंदु, और यहाँ पर है आपका अंडमान निकोबार में दक्षिणी भाग, ठीक है। यदि पूछे पूर्वी भाग कौन है साथी, तो आपको बताना है साथी इंदिरा कौल है, क्या है, इंदिरा कौल। यदि आपको इंदिरा कौल ऑप्शन में ना मिले तो बताना है क्या है, 9842 NJ 9842, ठीक है, NJ 9842 करके ऑप्शन मिलेगा, ठीक है, NJ 9842। यदि इंदिरा कौल ऑप्शन में ना मिले, ठीक है, इसी का नाम है, ठीक है। यदि पूछ ले पश्चिमी भाग कौन सा है, तो साथी आपको बताना है यहाँ पर है गौर माता, कौन है, गौर माता, ठीक है, ये कहाँ पर पड़ता है, गुजरात में। यदि पूछ ले मुख्य दक्षिण बिंदु कौन है, तो आपको बताना है साथी कैप कैमोरन, क्या है, कैप कैमोरन, ठीक है, कैप कैमोरन, इसको भी याद रखेंगे। यदि पूछ ले पूर्वी बिंदु कौन है, तो साथी आपको याद रखना है ये अरुणाचल प्रदेश में किबिथु, क्या है, किबिथु, ठीक है, किबिथु जो पॉइंट है ये आपका अरुणाचल प्रदेश में। यदि पूछ ले दक्षिण का कौन है, तो बताना ये इंदिरा पॉइंट है, कौन सा, इंदिरा पॉइंट, ठीक है। इसी इंदिरा पॉइंट को पहले पार्सन पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से जानते थे, ठीक है, इसको इस वाले को पार्सन पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट, इसको याद रखेंगे, ठीक है। तो आपको इसको स्क्रीनशॉट ले लेना है या फिर आपको बना लेना है इस तरह का चित्र, ठीक है। तो क्या पूछा है हमसे, उत्तरी भाग कौन सा हो जाएगा हमारा, NJ 9842 या फिर क्या हो जाएगा, इंदिरा कौल, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में कौन सा देश 2025 में चौथे कबड्डी विश्व कप की मेजबानी करेगा। देखो जो आपका कबड्डी विश्व कप है ये इससे पहले कहाँ होता था, एशिया में होता था, ठीक है। पहली बार ये एशिया के बाहर होगा साथी, क्या होगा, एशिया के बाहर। तो एशिया के बाहर कौन सा देश है, तो आपको बताना है साथी इनमें से कोई नहीं है। ये क्या है, भारत एशिया में, UAE एशिया में, जापान एशिया में। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, एशिया के बाहर इंग्लैंड हो जाएगा, ठीक है साथी, क्या हो जाएगा, इंग्लैंड। पहली बार एशिया के बाहर इसका आयोजन होगा, ठीक है, कब होगा, तो 2025 में, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है, जल्दी से छाप के बताएंगे रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है। तो लगभग जो नोबेल पुरस्कार होते हैं आपके लगभग 3 व्यक्तियों को दिए जाते हैं, जैसे रसायन हो गया, रसायन के अलावा फिजिक्स का हो गया, फिजिक्स के अलावा इकोनॉमी का हो गया, इकोनॉमी के अलावा शांति हो गया, जैसे लेखक एकक वगैरह हैं इनको एक ही दे दिया जाएगा, ठीक है। जिसने बायोलॉजी की खोज की है उसको एक व्यक्ति को मिला है, ठीक है। तो आपको याद रखना है इनमें से कौन कौन है। केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार तो कैरोलिन बर्टोजी, ये अमेरिका के वैज्ञानिक है, ठीक है। ये बेरी शार्पलेस, ये भी अमेरिका के वैज्ञानिक है। और ये कौन है, मॉर्टन मेंडल, ठीक है, के मॉर्टन मेंडल, कौन है, के मॉर्टन मेंडल, ठीक है, इनको भी याद रखना है। ये मटर वाले नहीं है, ये के मॉर्टन मेंडल अलग है, ठीक है, इनको याद रखना है, इनको भी मिला है, ठीक है। ये कहाँ के हैं, डेनमार्क के। इनको किस लिए मिला है, तो इन्होंने साथी क्लिक केमिस्ट्री पर काम किया है। किस पर, क्लिक केमिस्ट्री पर काम किया है, किस पर, क्लिक केमिस्ट्री पर काम करने के लिए इनको क्या दिया गया है, 2022 का नोबेल पुरस्कार, ठीक है। इन सभी को याद रखेंगे आप। इनका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है ब्रासीलिया घोषणा पत्र का संबंध किससे, जल्दी सभी साथी छाप के बताएंगे ब्रासीलिया घोषणा पत्र। यदि आपसे पूछ ले सड़क सुरक्षा, तो आपको बताना है साथी सड़क सुरक्षा से संबंधित कौन है, तो बताना है साथी ब्रासीलिया घोषणा पत्र, ठीक है, ब्रासीलिया घोषणा पत्र। यदि पूछे CFC गैसों का उत्सर्जन, यानी कि आपको कई बार बताया है 16 सितंबर 1987, कब, 1987, मॉन्ट्रियल कनाडा, कहाँ पर, मॉन्ट्रियल
मॉन्ट्रियल मॉन्ट्रियल कनाडा में, ठीक है, मॉन्ट्रियल कनाडा। तो मॉन्ट्रियल कनाडा, मॉन्ट्रियल घोषणा पत्र किससे संबंधित हो जाएगा, तो बताना है सीएफसी से, ठीक है। यदि पूछ ले वन वृद्धि के लिए कौन सा घोषणा पत्र है, तो साथी आपको याद रखना ये सियोल, कौन सा, सियोल, दक्षिण कोरिया में एक मीटिंग हुई थी सियोल में, तो वहीं पर ये घोषणा पत्र हो गया। यदि पूछ ले पर्यावरण का, तो आपको इसको याद रखना है 1992 में एक बैठक हुई थी रियो में, कहां पर, रियो में, ठीक है। रियो घोषणा पत्र कहां का है, तो बताना है पर्यावरण से संबंधित है। तो वन क्षेत्र से कौन हो गया संबंधित घोषणा पत्र, सियोल घोषणा पत्र। पर्यावरण से कौन संबंधित हो गया, रियो घोषणा पत्र। और सीएफसी गैसों के उत्सर्जन के रोक पर कौन सा, तो बताना है मॉन्ट्रियल घोषणा पत्र 16 सितंबर 1987। इसीलिए 16 सितंबर क्या मनाते हैं, विश्व ओजोन संरक्षण दिवस, ठीक है। और सड़क सुरक्षा से पूछ ले, इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सड़क सुरक्षा से पूछ ले, बैग जाके स्क्रीनशॉट ले लेंगे सभी साथी, ठीक है। कह रहा है सड़क सुरक्षा से, तो बताना है ब्रासीलिया घोषणा पत्र, ठीक है। ब्रासीलिया क्या है, तो ब्राजील की राजधानी है, ठीक है। ब्राजील की राजधानी क्या है, ब्रासीलिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है निफ्टी का संबंध किससे है, जल्दी सभी साथी छाप के बताएंगे, निफ्टी जो है इसका संबंध किससे है, जल्दी छाप दीजिए सभी साथी। यदि आपसे पूछे निफ्टी देखो कुछ स्टॉक एक्सचेंज मार्केट होते हैं, जैसे भारत में कौन है, तो बताना है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एक कौन है, एक है साथी बॉम्बे स्टॉक, एक है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो ये क्या है, नेशनल, नेशनल का मतलब ये क्या लिखा है, एन, एन, तो नेशनल, एन, एन का मतलब निफ्टी। नेशनल संबंधित किसका, संबंध किसका हो जाएगा, तो साथी आपको याद रखना है नेशनल संबंधित किससे है, निफ्टी से, ठीक है, निफ्टी से। यदि पूछ ले बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, तो बताना है इसका साथी सूचकांक क्या है, इसका सूचकांक है सेंसेक्स, क्या है, सेंसेक्स, ठीक है। सेंसेक्स किसका सूचकांक है, तो बताना है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का। ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, ये एशिया का सबसे पुराना है साथी, किसका, एशिया का सबसे पुराना है, ठीक है। एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है, तो साथी आपको याद रखना है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। यदि पूछ ले नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, तो बताना ये निफ्टी इसका सूचकांक है, ठीक है, ये भारत का है। यदि पूछ ले ये कब का है, तो बताना ये इसकी स्थापना हुई थी साथी 1875 में, ठीक है। इन दोनों का हेडक्वार्टर पूछ ले, तो आपको साथी याद रखना है इन दोनों का हेडक्वार्टर है मुंबई में, ठीक है। यदि पूछे इन दोनों को नियंत्रण कौन करता है इन दोनों पर, तो बताना सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है, सेबी। सेबी क्या करती है, इन दोनों पर नियंत्रण करती है, ठीक है। सेबी क्या करती है, इन दोनों जो मार्केट है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इन दोनों पर नियंत्रण कौन करता है, सेबी, ठीक है। सेबी स्थापना कब हुई थी, तो बताना 1992 का एक्ट था, ठीक है। और स्थापना कब हुई थी, तो 1998 में, ठीक है, सॉरी 1988 में, ठीक है, इसको याद रखेंगे। एक्ट देखो स्थापना तो गई थी 1988 में, लेकिन इसको अधिनियमित कब किया गया था, तो बताना 1992 में, ठीक है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, तो माधवीपुरी बुच, कौन है, माधवीपुरी बुच, इनको भी याद रखना है। ये एसएससी जीडी एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को कहां भेजा था, जल्दी से बता दीजिए सभी साथी। देखो यदि आपसे पूछ ले कहां भेजा था, तो कई बार कराया है, कहां भेजा था, श्रीलंका साथी, ठीक है। यदि पूछ ले आज क्वेश्चन आपसे एसएससी जीडी में पूछा गया अशोक के पिता का नाम क्या था, अशोक के पिता का नाम, तो सभी को पता है कौन था, बिंदुसार, ठीक है साथी, बिंदुसार कौन था, इसका पिता था, ठीक है। बिंदुसार अशोक का पिता था। और बिंदुसार का पिता कौन था, तो बताना है साथी चंद्रगुप्त मौर्य, कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, इनको भी याद रखेंगे। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर क्या हो जाएगा, संघमित्रा और महेंद्र कहां गए थे, तो श्रीलंका गए थे, ठीक है। कह रहा है हाल ही में आसियान का 11वां सदस्य कौन बना है। आसियान जो साउथ, ये क्या है, एशियन साउथ ईस्ट एसोसिएशन नेशन, ठीक है, एशियन साउथ ईस्ट एसोसिएशन नेशन, ठीक है, क्या है, एशियन साउथ ईस्ट एसोसिएशन। तो बताना है साथी क्या है, इसका आंसर कौन हो जाएगा, तिमोर लेस्टे। देखो तिमोर लेस्टे देश का एक गजब इतिहास है, क्योंकि जब ये 1975 में, ये देश 1975 में पुर्तगालियों से आज़ाद हुआ, किससे, पुर्तगाल से, ठीक है। पुर्तगाल से जब ये देश आज़ाद हुआ तो 1975 में इंडोनेशिया ने इस पर कब्जा कर लिया, क्या कर लिया, इंडोनेशिया ने, ठीक, इंडोनेशिया ने इसको क्या किया, इंडोनेशिया ने इस पर कब्जा कर लिया आक्रमण करके, ठीक है। और अभी 2022 में ये आज़ाद हुआ है साथी, कब हुआ है, 2022 में, ठीक है। और एशिया का 50वां देश बना है, 50वां देश, ठीक है। एशिया में कुल कितने देश हो गए अब, तो बताना है साथी 50, ठीक है। यदि पूछ ले ये आसियान का कौन सा सदस्य बना है, तो बताना है साथी 11वां, ठीक है। इससे पहले कितने सदस्य थे, तो आपको याद रखना आसियान के सदस्य हो गए, एक तो म्यांमार हो गया, म्यांमार के अलावा थाईलैंड हो गया, थाईलैंड के अलावा लाओस हो गया, लाओस के अलावा कंबोडिया हो गया, कंबोडिया के अलावा क्या हो गया, सिंगापुर हो गया, क्या हो गया साथी, सिंगापुर हो गया, सिंगापुर के अलावा मलेशिया हो गया, मलेशिया के अलावा इंडोनेशिया हो गया, कितने हो गए, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, और ये क्या हो गया, कंबोडिया, सिंगापुर, मलेशिया, और ये कौन सा है, इंडोनेशिया, ठीक है। इसके अलावा तिमोर लेस्टे हो गया, इसके अलावा एक कौन सा है, वियतनाम हो गया, कौन सा, वियतनाम के अलावा एक कौन हो गया, फिलीपींस हो गया, ठीक है, फिलीपींस, इसको भी याद रखेंगे सभी साथी, ठीक है।
फिलीपींस नहीं होगा, यहाँ पर ब्रूनेई होगा। कौन सा साथी? वियतनाम के साथ कौन होगा? ब्रूनेई। ठीक है, ब्रूनेई। ठीक है, ब्रूनेई देश। ये कितने हैं तो बताना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 ही हुए। एक ये 10 हो गया, एक हो गया फिलीपींस। ठीक है, एक हो गया फिलीपींस, फिलीपींस भी है। ठीक है, कुल 11 हो गए। ठीक है साथी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और एक ये तिमोर लेस्टे। ठीक है, कुल मिलाकर कितने हो गए? 11। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023 की मेजबानी कौन करेगा? देखो अभी आपको बताया तो कौन करेगा, तो बताना उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के 4 राज्यों में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी होगी। ठीक है, क्या होगी? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी। यदि पूछ ले गुजरात तो बताना 36वें जो आपके राष्ट्रीय खेल हुए थे, क्या हुए थे? 36वें राष्ट्रीय खेल की मेजबानी किसने की थी? तो गुजरात ने। यदि पूछ ले गोवा तो बताना साथी 37वें राष्ट्रीय खेल। 37वें राष्ट्रीय खेल कहां पर होंगे? गोवा में। ये एसएससी जीडी में पूछ चुका है और हो सकता है आपसे रिपीट कर दे, ये भी पूछ चुका है। और कर्नाटक में क्या है तो बताना साथी, ये क्वेश्चन अब आपसे पूछेगा कल के एग्जाम में। ठीक है, क्या पूछेगा तो बताना है साथी, यहां पर सेकंड नंबर के क्या हुए? यूनिवर्सिटी गेम हुए। ठीक है, यूनिवर्सिटी गेम का कब हुए? सेकंड नंबर के कब हुए तो बताना 2022 में। ठीक है, और 2023 में कहाँ हो गए? उत्तर प्रदेश के 4 राज्यों में। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से भारत के पहले मतदाता श्याम शरण नेगी का निधन हो गया, वे किस राज्य से थे? जल्दी से बताइए। देखो जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो स्वतंत्र भारत में जिसने पहला वोट डाला था वो कौन था? वो व्यक्ति था श्याम शरण नेगी। ठीक है, 105 वर्ष की लगभग उम्र में अभी इनका हाल ही में निधन हुआ है। ठीक है, तो ये किस राज्य से थे तो बताना है साथी हिमाचल प्रदेश से। ठीक है, किस राज्य से थे? हिमाचल प्रदेश से। सभी साथी इसको भी छाप के रखेंगे। नागालैंड पूछ ले तो बताना है पहली पेपरलेस विधानसभा। पेपरलेस फर्स्ट विधानसभा किसकी है? विधानसभा क्या हो जाएगा? फर्स्ट विधानसभा किसकी है तो बताना साथी नागालैंड की। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है 17वें प्रवासी भारतीय दिवस पर किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि होंगे? जल्दी सभी साथी छाप के बताएंगे। 17वें प्रवासी भारतीय दिवस पर किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि होंगे? ठीक है, यदि पूछे कौन होंगे तो साथी आपको याद रखना है गुयाना के राष्ट्रपति। कौन होंगे? गुयाना के राष्ट्रपति का नाम क्या है तो मोहम्मद इरफान अली। क्या है? इरफान अली। ठीक है, मोहम्मद इरफान अली क्या है? मोहम्मद इरफान अली आपके ये राष्ट्रपति हैं फ्रेंच गुयाना के। ये प्रवासी भारतीय दिवस के मुख्य अतिथि है। ठीक है, तो 27 लोगों को प्रवासी भारतीय दिवस के दिन पुरस्कृत किया गया है। क्या किया गया है? पुरस्कार कितने लोगों को दिया है? 27 लोगों को। ठीक है, यदि पूछ ले इसकी थीम क्या है? थीम जल्दी छाप के बताइए, इसकी थीम क्या है तो साथी आपको याद रखना वन नेशन वन अर्थ वन फ्यूचर। ठीक है, यही थीम आपकी G20 की है और यही थीम किसकी है तो बताना है किसकी है साथी? ये है प्रवासी भारतीय दिवस की। 1 मिनट में देख के बताता हूं इसकी थीम क्या है। ठीक है, तब तक आप अगले क्वेश्चन के आंसर देंगे। सबसे तेज बहने वाली जलधारा कौन सी है? ठीक है, सबसे तेज बहने वाली जलधारा कौन सी है? जल्दी सभी साथी छाप देंगे। ठीक है, यदि पूछे सबसे तेज बहने वाली जलधारा कौन है तो आपको बताना है साथी कौन सी है जलधारा, कौन सी है तो आपको बताना है साथी ये कौन है? गर्म जलधारा है। और इसका नाम क्या है? जल्दी छाप दीजिए। इसका नाम है आपका गल्फ स्ट्रीम। क्या है? गल्फ स्ट्रीम। ये कहां पर बहती है? ये मैक्सिको की खाड़ी में, उत्तरी अटलांटिक महासागर में। ठीक है, कहां पर? मैक्सिको की खाड़ी में, उत्तरी अटलांटिक महासागर में। इसको सभी साथी याद रखेंगे। ठीक है, यदि पूछे कितने लोगों को सम्मानित किया गया है तो 27 लोगों को किया गया है साथी। और इसके अलावा एक क्वेश्चन था इसकी थीम क्या है? जल्दी से सभी साथी छाप के बताएंगे इसकी थीम क्या है। ठीक है, इसकी थीम क्या है? वन नेशन शायद है, देख लेना आप लोग इसकी थीम क्या है प्रवासी भारतीय दिवस की। इसकी थीम देख लेंगे। ठीक है, हो सकता है आपसे पूछ ले। ठीक है, अगला क्वेश्चन है लेब्राडोर तो बताना है साथी लेब्राडोर कैसी जलधारा है तो बताना है साथी ये 1 मिनट साथी, क्या हो गया? पेन काम नहीं कर रहा। लेब्राडोर कौन सी है? ये साथी ठंडी जलधारा है। ठीक है, ठंडी। गल्फ स्ट्रीम कैसी है? ये गर्म है। ठीक है साथी, गर्म है। ये जापान में। ये कौन सी? ये क्यूरोसियो जलधारा है। ठीक है, क्यूरोसियो, ओसरियो नहीं है। क्यूरोसियो जलधारा कहाँ पर है तो बताना है साथी ये जापान में और प्रशांत महासागर में। कनारी जलधारा कैसी है साथी? ये भी ठंडी जलधारा है। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सबसे तेज बहने वाली पूछिए आपसे, सबसे तेज बहने वाली कौन हो जाएगी? गल्फ स्ट्रीम। ठीक है, इसको याद रखेंगे। ये सबसे तेज बहती है और गर्म भी है। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर भी पारिस्थितिकी अनुक्रम में प्रारंभ में सक्षम है, वास्तव में किनके सहचर रहे हैं? देखो लाइकेन जो है ये किसका पहला प्यार है तो बताना है आपको साथी ये कवक और शैवाल का पहला प्यार है। किसका? ब्रेकअप का ही करवा रहा है यार। तो ये क्या है? ये है आपका कवक, ये कवक है, ये आपका है शैवाल।
ठीक है, जब ये दोनों क्रिया करते हैं तो क्या बनता है साथी, लाइकेन बनता है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कवक और शैवाल। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, शैवाल और कवक। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु पॉइंट इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है। देखो अभी आपको मैंने बताया था कि इंदिरा पॉइंट जो है ये अंडमान निकोबार में, कहाँ पर, जैसे ये अपना भारत है तो ये यहाँ पर आपका अंडमान निकोबार है, इस तरह से यहाँ पर कहीं इंदिरा पॉइंट स्थित है। क्या है, इंदिरा पॉइंट। ठीक है, ये यदि पूछे किस में है तो बताना यहाँ पर है, देखो बड़ा क्या है, यहाँ पर अंडमान है। ठीक है, अंडमान, और यहाँ पर है निकोबार। क्या है, निकोबार। ठीक है, निकोबार, और निकोबार के भी दो हिस्सा है, एक ऊपर वाला लघु और नीचे वाला कौन है, ग्रेट। ठीक है, तो आपको बताना है बृहद निकोबार द्वीप समूह का क्या है, बृहद निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है, तो बृहद निकोबार निकोबार द्वीप समूह में क्या है, बृहद। ये क्या, कौन सा, ग्रेट यानी कि बृहद यानी कि बड़ा, बड़ा निकोबार में क्या है, इंदिरा पॉइंट है। ठीक है, यदि पूछे जम्मू कश्मीर क्या है तो अभी आपको बताया था क्या है, इंदिरा कॉल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। ठीक है, डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, जल्दी सभी साथी छाप के बताएंगे। ठीक है, कह रहा है डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन कहाँ होगा, तो बताना गांधीनगर गुजरात में साथी। कहाँ पर, गांधीनगर गुजरात में। ठीक है, यदि पूछ ले ड्रोन एक्सपो, आपसे ड्रोन एक्सपो पूछ ले, डिफेंस पूछ सकता है तो ड्रोन एक्सपो पूछ सकता है, तो बताना है साथी ये कहाँ पर है, चेन्नई में। ठीक है, चेन्नई में, इसको भी याद रखेंगे। लखनऊ में क्या है, तो बताना है साथी यहाँ पर ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र। क्या है, ब्रह्मोस ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र। ठीक है, ब्रह्मोस कहाँ बनती है तो बताना है लखनऊ में। ठीक है साथी, और ब्रह्मोस किसे बेची भारत ने, तो बताना है फिलीपींस को। ठीक है, यदि पूछ ले बेंगलुरु में क्या है तो भारत की टेक्निकल राजधानी है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। देखो आज हम एनालिसिस देख लेते हैं, आज का एनालिसिस। आज एनालिसिस में आपसे बहुत सारी चीजें पूछी गई हैं साथी। क्या क्या पूछा गया है तो आपको याद रखना है, आज बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। 1 मिनट देना मुझे, मैं आपको अभी करा रहा हूं। ठीक है, यदि मुझे एनालिसिस तो आपको साथी बताना है, एनालिसिस में बहुत सारे क्वेश्चन जो आपसे बार बार पूछे जा रहे हैं परीक्षा में, एसएससी जीडी की परीक्षा में जो बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनका एनालिसिस करेंगे। ठीक है, देखो आपसे एक पूछा था उड़ीसा का फेस्टिवल, उड़ीसा का फूड फेस्टिवल। क्या है, फूड फेस्टिवल। तो आपको बताया था मैंने नुआखाई। क्या बताया था, नुआखाई। ठीक है, नुआखाई ये कहाँ का है साथी, ये है उड़ीसा का। ठीक है, उड़ीसा का क्या है, उड़ीसा का है, और नुआखाई है। नुआखाई का मतलब होता है नया चावल। क्या होता है साथी, नया चावल। तो चावल हम खाते हैं, तो फूड फेस्टिवल कौन हो गया, नुआखाई हो गया। ठीक है, नुआखाई। ठीक है, नुआखाई, नुआखाई हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कॉमनवेल्थ गेम में भारत का कौन सा पड़ोसी देश भाग नहीं लेता है। देखो जैसे ये अपना 1 मिनट रुकना साथी, 1 मिनट, ये आपका भारत है, ये क्या है आपका, ये आपका भारत है। ठीक है, ये भारत है। ठीक है, ये भारत है। तो यहाँ पर पाकिस्तान कॉमनवेल्थ में भाग लेता है, बांग्लादेश भाग लेता है, नेपाल भूटान ये भी भाग लेते हैं। ये ऑप्शन में थे नहीं। ठीक है, नेपाल भूटान, और ये यहाँ पर श्रीलंका, ये ऑप्शन थे 4, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, और एक था चाइना। कौन, चाइना। चाइना क्या करता है तो चाइना कॉमनवेल्थ में भाग नहीं लेता है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था यदि पूछ ले कॉमनवेल्थ में आपकी रैंक कौन सी आई थी भारत की, तो 4th रैंक आई थी। ठीक है, इसको याद रखेंगे। इंडियन क्रिकेट टीम ने इसमें सिल्वर मेडल जीता था, इसको भी याद रखेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि पश्चिम बंगाल के राष्ट्रपति, देखो आपको बताया था कि पश्चिम बंगाल के, सॉरी राष्ट्रपति नहीं, यहाँ पर राज्यपाल, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल एक आपसे पूछा गया था, तो आपको बताना सीवी आनंद घोष। कौन थे, सीवी आनंद घोष। देखो पिछली क्लास में ही कराया था, सीवी आनंद घोष कौन थे, ये पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे, सीवी आनंद घोष। ठीक है, इनको याद रखेंगे। आनंद घोष है या बोस है, ठीक है, इनको भी याद रखें। सीवी आनंद बोस या सीवी आनंद घोष कौन है, ये पश्चिम बंगाल के राज्यपाल, ये पूछा गया था। एक ये पूछा गया था साथ ही जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ है, जलियांवाला बाग कहाँ स्थित है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। जलियांवाला बाग कहाँ स्थित है, जल्दी से छाप के बता दीजिए। तो ये कहाँ पर है साथी, पंजाब में। ठीक है, एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि बुद्ध चरित्रम की रचना किसने की, किसकी, बुद्ध चरित्रम की रचना। ठीक है, बुद्ध चरित्रम की रचना किसने की है, तो मैंने आपको कराया था, कई बार कराया है। जो चौथी बौद्ध संगीति के उपाध्यक्ष थे कौन थे, अश्वघोष। तो अश्वघोष ने किसकी रचना की है, तो बताना है साथी ये क्या है, बुद्ध चरित्रम की रचना की, इसको भी याद रखेंगे। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था जीएसटी किस वर्ष लागू हुई, जीएसटी पूरा कराया है। जीएसटी फ्रांस का है, जीएसटी सबसे पहले फ्रांस में लागू हुआ, उसके बाद भारत ने कनाडा से ली, भारत में 2016 का एक्ट था। ठीक है, ये सब कराया है मैंने। और इसके अलावा क्या पूछा है, पूछा था इसमें जीएसटी कब का एक्ट था, 2016 का, लागू कब हुआ था, 1 जुलाई 2017 से। ठीक है, 1 जुलाई 2017 से। ठीक है, इसको लागू किसने किया था सर्वप्रथम, तो उस समय वित्त मंत्री कौन थे, वित्त मंत्री, ये भी पूछ सकता है आपसे। ठीक है, उस समय वित्त मंत्री कौन थे, तो बताना साथी अरुण जेटली थे। कौन थे, अरुण जेटली। ठीक है, अरुण जेटली क्या थे, अरुण जेटली आपके उस समय मुख्यमंत्री थे 2017 में। ठीक है, इन्होंने पहली बार जीएसटी लागू की थी। ठीक है, और ये कैसा कर दे तो बताना ये अप्रत्यक्ष कर है, कैसा, अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था
गोला गोकर्णनाथ क्षेत्र जो उत्तर प्रदेश में विधानसभा के अभी चुनाव हुए थे, जो आपके अरविंद गिरी जी खत्म हो गए थे विधायक जी, तो उसमें किसने जीत की है, दर्ज की है? तो उसमें किसने जीत की थी? भाजपा ने। ठीक है, भाजपा ने जीत दर्ज की थी। इसके अध्यक्ष, इसके प्रत्याशी कौन थे? तो अरविंद गिरी जी के पुत्र जिनका नाम था अमन। क्या नाम था? अमन। यही वहां से दोबारा से चुनाव जीत गए हैं। ठीक है, इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा गया था, विश्वनाथ आनंद का संबंध किस खेल से? विश्वनाथ आनंद, जल्दी से छाप के बताइए। ये भारत के पहले ग्रैंड मास्टर है। कौन है? फर्स्ट ग्रैंड मास्टर कौन है भारत के? तो बताना है साथी, विश्वनाथ आनंद। ठीक है, इसके अलावा एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था साथी, एक पूछा गया था 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, यानी कि मौलिक कर्तव्यों को किस भाग में जोड़ा गया था? किस भाग में? मौलिक कर्तव्य भाग 4 है। ठीक है, भाग 4A में जोड़े गए थे। और इसके अलावा अनुच्छेद 51 था, आर्टिकल हो गया आपका। और ये क्या था? 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था। मैंने कई बार चिल्ला के करवाया है। 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मौलिक कर्तव्य और यूएसएसआर से लिए गए थे। और इसके अलावा साथी क्या था? भाग 4A था, आर्टिकल 51A था। इसके अलावा क्या था? स्वर्ण सिंह समिति थी, सरदार स्वर्ण सिंह समिति थी। ठीक है, मौलिक कर्तव्य 11वां कब जोड़ा गया था? ये भी याद रखना है, 86वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 में। ठीक है, 2002 में। ये किससे संबंधित है? तो शिक्षा से संबंधित है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि साहित्य का नोबेल पूछा गया था, या फिर पूछा गया था साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया है? ठीक है, इसको याद रखना। एक पूछा गया था सिक्किम का लोक नृत्य। क्या पूछा गया था? सिक्किम का कोई लोक नृत्य पूछा गया था। उसमें ऑप्शन में क्या क्या था? तो आपको बताना है, जल्दी छाप दीजिए, सिक्किम का लोक नृत्य। ठीक है, इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा गया था आपसे कि लोकसभा में अब तक कुल कितने चुनाव हुए? जो वर्तमान में लोकसभा एक किस नंबर की है, यानी कि कुल कितनी बार चुनाव हुए? देखो 51 में हुआ, 51 के अलावा कब हुआ? 56 में हुआ। इस तरह गिनेंगे तो टाइम लग जाएगा, लेकिन आपको याद रखना है कुल मिलाकर लोकसभा में अभी तक कितने चुनाव हुए। तो साथी कितने हुए? वर्तमान में भारत की कौन सी लोकसभा है? जल्दी से बता दीजिए, वर्तमान में भारत की कौन सी लोकसभा है? तो अब तक लगभग 15 बार। कितने बार? एक आप इसको देख लेना, लोकसभा में कितनी बार चुनाव हुए, मैं इसको नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, ये मेरे कंफ्यूजन में है। ठीक है, लोकसभा में कितनी बार चुनाव हुए ये पूछा था। एक पूछा था क्लोरोप्लास्ट। क्या पूछा गया? पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? तो बताना है क्लोरोप्लास्ट के कारण। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट के कारण। एक ये पूछा गया था। एक पूछा गया था सबसे बाहरी ग्रह कौन सा है? बाहरी ग्रह तो क्या है? आपको मैंने करवाया था ये हो गया आपका सूर्य के अलावा हो गया बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल और बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, यम तो अब वर्तमान में नहीं है, तो सबसे कौन सा हो गया? अरुण, वरुण। ठीक है, क्या हो गया? वरुण। इसको क्या कहते हैं? नेपच्यून कहते हैं। क्या कहते हैं? नेपच्यून। इस तरह से ऑप्शन में था। नेपच्यून किसे कहते हैं? तो बताना है वरुण को। ठीक है, कुल मिलाकर ये सूर्य हो गया आपका, सूर्य, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है, 2006 के एक संशोधन हुआ था 2006 में। उसमें जो यम ग्रह था उसको ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया था, बौना ग्रह बना दिया गया था। इसको भी याद रखेंगे। एक क्वेश्चन साथी आपसे पूछा गया था कि कालबेलिया डांस का संबंध किससे है? कालबेलिया डांस। ठीक है, कालबेलिया डांस में क्या दिया गया था? तो आप कहते हैं गुलाब सपेरा। ठीक है, इनका संबंध किससे है? गुलाब सपेरा से। ठीक है, गुलाब सपेरा। ठीक है, गुलाब सपेरा, कालबेलिया डांस। ये कहाँ का डांस है साथी? ये राजस्थान का डांस है। ठीक है, राजस्थान का डांस। एक पूछा था आपसे, पटना जो राजधानी थी ये किसने बनाई थी? या फिर यह पूछा था पटना से पहले राजधानी क्या थी महाजनपद की? ठीक है, तो राजधानी किसने बनाई थी? उदयन ने बनाई थी। ठीक है, उदयन ने। ठीक है, किसने बनाई थी? उदयन ने। इसको भी याद रखेंगे। बनाई थी पटना राजधानी, तो साथी आपको याद रखना है ये उदयन ने बनाई थी। यदि पूछ ले पटना से पहले राजधानी क्या थी, महाजन यानी कि मगध की राजधानी पटना से पहले क्या थी साथी? ये थी राजगृह। क्या थी? राजगृह। ठीक है, राजगृह, इसी को राजगीर नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो पटना को पहले किस नाम से जानते थे? पाटलिपुत्र नाम से। किस नाम से? पाटलिपुत्र नाम से। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन एक पूछा गया था हमसे एक पूछा गया था कि हड्डी कमजोर होने का कारण कौन सा पदार्थ है? तो उसमें क्या था? कैल्शियम ऑप्शन में था। ठीक है, हड्डी का संबंध या दांतों का संबंध किससे है? कैल्शियम से। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया था, योजना आयोग के बाद कौन सा आयोग आया? देखो कल ही कराया था। योजना आयोग के बाद कौन सा आयोग आया है? योजना आयोग के बाद नीति आयोग आया है। नेशनल इंस्टीट्यूट ट्रांसफॉर्मिंग फॉर इंडिया। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ट्रांसफॉर्मिंग फॉर इंडिया यानी नीति आयोग। ठीक है, इसका सब मैंने कल कराया था। एक पूछा था हरित क्रांति का विश्व में पिता कौन है? हरित क्रांति का पिता कौन है विश्व में पिता? तो साथी याद रखना है नॉर्मन बोरलॉग। कौन है? नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है, नॉर्मन बोरलॉग कौन है? हरित क्रांति के पिता। तो आपको याद रखना है, एक इसी से पूछा गया था कि ये किस देश से है, शायद यही पूछा गया था किस देश से है। ठीक है, तो ये कहाँ से? यूएसए से। ठीक है साथी, यूएसए से। इसको भी याद रखना है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था साथी, इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा गया था कि महिला आयोग का गठन कब हुआ? ये छाप के बताएगा कोई, महिला आयोग का गठन कब हुआ था? महिला आयोग का गठन। ठीक है, महिला आयोग का गठन, 2-3 गठन देखो, योजना आयोग पूछ लिया, महिला आयोग पूछ लिया। ठीक है,
तो आप इस तरह से संगठन याद करके जाएंगे। सेबी हो गया आपका, CSIR हो गया, इनको याद करके जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा एक पूछा गया था राज्यपाल जो अध्यादेश लगाता है, राज्यपाल अध्यादेश। ठीक है, ये सभी शिफ्टों का करवा रहा हूं मैं। ठीक है, राज्यपाल अध्यादेश लगाता है, किससे लगाता है, किससे संबंधित है राज्यपाल का अध्यादेश। तो साथ ही आपको बताना है ये राज्यपाल का जो अध्यादेश है, देखो राज्यपाल अध्यादेश लगाता है 213 यानी कि आर्टिकल 213। यदि पूछ ले राष्ट्रपति किससे लगाता है, राष्ट्रपति साथी, राष्ट्रपति, तो साथी आपको बताना है 123। ठीक है, 123, इनमें कोई ज्यादा अंतर नहीं है। ठीक है, ये 213 क्या हो गया, राज्यपाल का अध्यादेश। लेकिन राज्यपाल की शर्त है कि राज्यपाल मृत्युदंड माफ नहीं कर सकता, इसको भी याद रखना है। ठीक है, राज्यपाल मृत्युदंड माफ नहीं कर सकता, लेकिन राष्ट्रपति कर देता है। राष्ट्रपति अध्यादेश लगाता है 123 के तहत। ठीक है, और राज्यपाल लगाता है 213 के। ठीक है, एक क्वेश्चन आपसे साथ ही पूछा गया था, शोषण के विरुद्ध अधिकार किस आर्टिकल में। ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार किस आर्टिकल में, जल्दी से छाप के बता देंगे। ठीक है, ये आर्टिकल कौन सा है, 23-24। ठीक है, 23-24। ठीक है, 23-24, इसको भी याद रखेंगे। इसके अलावा एक क्वेश्चन शायद पूछा गया था आपसे, एक क्वेश्चन पूछा गया था, शोषण के विरुद्ध अधिकार किस आर्टिकल में, जल्दी छाप के बता दीजिए। ठीक है, 23-24 है या 22-23 है। ठीक है, 23-24 है, आपको दो ऑप्शन दिए जा रहे हैं, 23-24 या 22-23। ठीक है, 22-23, इनमें से छाप के बता दीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमसे एक पूछा गया था कि अमृत योजना का संबंध किससे है, अमृत क्रांति, शायद अमृत क्रांति या अमृत योजना। ठीक है, अमृत क्रांति या अमृत योजना पूछा गया था। एक तो मुख्यमंत्री स्वच्छ अमृत योजना चली थी। स्वच्छ अमृत योजना कब से चली थी, तो 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक। ठीक है, 2 अक्टूबर तक, क्योंकि 17 सितंबर को मोदी जी का जन्म था और 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का। ठीक है, तो स्वच्छ अमृत मिशन चला था इसमें। ठीक है, यदि पूछ ले अमृत क्रांति का संबंध किससे है, यदि दो इस तरह की नदियां हैं, क्या है साथी, ये दो नदियां हैं, ये दो नदियां, इनको किसी ज्वाइंट के तहत जोड़ा जाता है, किसी परियोजना के तहत, तो इसे कहते हैं अमृत क्रांति। ठीक है, अमृत क्रांति किसे कहते हैं, दो नदियों को जोड़ना, यानी कि नदियों को जोड़ना क्या कहता है, अमृत क्रांति। ये किसने शुरू की थी साथी अमृत क्रांति, तो बताना साथी अटल सरकार ने। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अमृत क्रांति शुरू की थी। ठीक है, इसको याद रखेंगे। केन बेतवा प्रोजेक्ट आपको पता होगा बुंदेलखंड में बन रहा है, उसको याद रखना, पन्ना टाइगर रिजर्व से निकलेगा। ठीक है, ये भी अमृत क्रांति के तहत आता है। एक पूछा गया था, एक बहुत टफ क्वेश्चन था कि तेलंगाना में पुनः चुनाव हुए थे, तेलंगाना में, ये शायद किसी को नहीं बना होगा, तेलंगाना में पुनः चुनाव हुए थे, तो उसमें किसने जीत हासिल की थी, तेलंगाना में किसने पुनः चुनाव में जीत हासिल की थी। ठीक है, ये पूछा गया था, ये कोई हो सकता है चर्चा का मुद्दा रहा हो, इसलिए पूछ लिया। ठीक है साथी, वैसे इस तरह क्वेश्चन नहीं पूछता है। ठीक है, एक क्वेश्चन आपसे पूछा था साथी कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, भारत के वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री कौन है, स्वास्थ्य मंत्री, तो सभी को पता है साथी कौन है, मनसुख मंडाविया। कौन है, मनसुख मंडाविया। ठीक है, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आ रहा है आपको, इस तरह से आप जिस तरह से मैं एनालिसिस कराता हूं इसको आप देखते रहेंगे, आपका पेपर निकल जाएगा। जीएस की तरफ से, मेरी तरफ से पूरी गारंटी है। ठीक है, एक पूछा था साथी 2014 में कोई खेल हुए थे, कौन से खेल हुए थे 2014 में, जल्दी छाप के बता दीजिए। उसका आयोजन कहाँ हुआ था, तो उसका आयोजन हुआ था नई दिल्ली में। ठीक है, उस बच्चे ने मुझे बताया सर कि जो 2014 में खेल हुए थे उसका आंसर नई दिल्ली था। ठीक है, एक अशोक के पिता का नाम पूछा था, क्या पूछा था, अभी मैंने आपको करवाया था, अशोक के पिता कौन थे साथी, बिंदुसार, ये भी पूछा था, बिंदुसार, ये अशोक के पिता का नाम पूछा था। एक पूछा था हम्पी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, हम्पी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो साथी याद रखना है कर्नाटक में। कहाँ पर, कर्नाटक में। विजयनगर की राजधानी क्या थी, हम्पी। ठीक है, विजयनगर कहाँ पड़ता है, कर्नाटक में पड़ता है। ठीक है, और कर्नाटक में क्या मनाया जाता है, हम्पी महोत्सव। एक 7वीं पंचवर्षीय योजना पूछी थी, सातवीं पंचवर्षीय योजना, क्या पूछी, सातवीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, यदि आपको पंचवर्षीय योजना की पीडीएफ चाहिए तो मैं स्पेशल अपने टेलीग्राम ग्रुप मिशन स्टडी करके, मेरा चैनल है मिशन स्टडी, ठीक है, इस पर उपलब्ध करा दूंगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ठीक है, सभी पंचवर्षीय योजना, उनके मॉडल और उन पर ग्रोथ रेट, उनकी उद्देश्य, वो सब आपको मिल जाएंगे एक साथ। ठीक है, एक पूछा साथी आपसे करंट अफेयर क्वेश्चन था, डोनी पोलो इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, डोनी पोलो इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ बना है, तो साथी आपको याद रखना है ये अरुणाचल प्रदेश में बना है। कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में बना है। इसका उद्घाटन किसने किया था, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने। ठीक है, एक पूछा था 2000, ये क्या पूछा था साथी, एक पूछा था विशाखापट्टनम का बंदरगाह पूछा था, एक बंदरगाह पूछा था। ठीक है, क्या पूछा था, विशाखापट्टनम में कौन सा बंदरगाह है। ठीक है, बंदरगाह है। ठीक है, एक ये पूछा था। एक कोई पूछा था 2019 का नियम से, 2019 में सरकार ने कौन सा नियम बनाया था, तो शायद क्या बनाया था साथी, जल्दी से 2019 में बता दीजिए कौन सा नियम बनाया था, शायद ये बनाया था CAA। ठीक है, CAA जो कानून था, नागरिकता कानून। ठीक है, ये शायद 2019 में बनाया था, यही ऑप्शन था उसका। ठीक है, तो आज
आज की क्लास में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको एनालिसिस और ये जो आपके टॉप 20 क्वेश्चन पसंद आए होंगे। यार गाइस बहुत मेहनत लगती है दोस्तों, साथियों, तो आपको एक लाइक जरूर करना है, ठीक है, लाइक और शेयर सब्सक्राइब, ठीक है। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। आपको प्रतिदिन शाम 7:30 बजे एनालिसिस करा दिया जाएगा, ठीक है। देखते रहिए जीएस बाई डीएस सर। मिलते हैं अगली क्लास में, अपना ख्याल रखना, तब तक के लिए जय हिंद।